हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज की वीडियो क्लास ट्वेल्थ वालों के लिए होने जा रही है, जो कि क्लास ट्वेल्थ और इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। और इससे हुआ क्या, आपके क्लास ट्वेल्थ में जो फर्स्ट चैप्टर से होगा, इस चैप्टर से नहीं तो एक ऑब्जेक्टिव छूटेगा, ऑब्जेक्टिव भी आपका नहीं छूटेगा, नहीं आपका सब्जेक्टिव छूटेगा, और हो सकता है इससे समरी 110% बनेगा, समरी बनेगा, और एक्सप्लेनेशन भी इससे लगभग आपके सारे के सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। ओके, इससे आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो बिना विलंब किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चे आप ध्यान दीजिएगा, चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। चैप्टर का नाम क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो यह प्रोज सेक्शन का है। एक होता है आपके जो इंग्लिश का बुक है उसमें दो सेक्शन है, एक है पोएट्री सेक्शन, क्या एक पोएट्री सेक्शन है, और एक है प्रोज सेक्शन। प्रोज सेक्शन तो फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे बच्चे? फर्स्ट आप पढ़िएगा प्रोज सेक्शन। प्रोज सेक्शन में अगर हम चले तो अगर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की बात करें तो अबाउट राइटर, यानी राइटर के बारे में कुछ हम जान लेंगे तब ना इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए तो देखते हैं अबाउट राइटर। तो फर्स्ट है, इस राइटर का नाम क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है, जो लिखे है, इस राइटर का नाम क्या है? तो देखो नेम है, और नेम के बाद क्या है? महात्मा गांधी। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। अगला कोई है नेशनैलिटी, यह किस देश के रहने वाले हैं? तो नेशनैलिटी इनका क्या है? इंडिया है। अब आगे आता है लॉबिंग कॉल्ड, इन्हें लोग किस नाम से जाना करते थे? इन्हें जो है, इनका प्रसिद्ध नाम जो था वह क्या था? तो सारे लोग बापू, और इन्हें फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है, यानी राष्ट्रीय पिता भी कहा जाता है। बच्चे, अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो पहले आप लाइक कर देंगे, और हो सके तो वीडियो शेयर जरूर करें, और थोड़ी सी एक और मदद कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब आगे चलो। अब बॉर्न ऑन, अब इनका जो जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869। कितना? 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था। आप लोग यह सोच रहे होंगे ऑन और इन क्यों लगता है? तो जब एक्यूरेट अगर टाइम रहेगा, जैसे कि 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी, या 8, 9, 10, यानी डेट भी हो और उसके साथ साल भी हो, तो वहाँ पे हम ऑन ले आएंगे, और इन का प्रयोग हम वहाँ पे करेंगे जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साल दिया रहेगा, जैसे कि 1950, इन 1960। अगर सिर्फ साल रहेगा तो वहाँ पे हम इन का प्रयोग करेंगे। अब आगे आता है डेड ऑन। तो डेड ऑन, इनका मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948। और यहाँ पे एक और है, यह दिल्ली में कहाँ? दिल्ली में हुआ था, बिरला हाउस में। अब आता है रोट फॉर एसोसिएटेड विथ, इनका जो था, यानी यह किस पत्रिका को लिखे थे? तो इनका पत्रिका का नाम यंग इंडिया था। इनका पत्रिका का नाम क्या था? यंग इंडिया। फेमस अभिपॉन, इनका जो फेमस था वह क्या था? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। और इनका ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था? इनका जो आत्मकथा है उनका नाम क्या था? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इनका, यानी कोई पूछेगा महात्मा गांधी का आत्मकथा का नाम क्या था, तो आप बोलिएगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो है ना महात्मा गांधी का आत्मकथा है। अब उसके आगे चलते हैं। अबाउट चैप्टर, यानी कि जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर के बारे में कुछ जानकारी तो होना चाहिए ना। जैसे कि आप कोई क्रिकेट खेलते हैं तो इतना तो पता रहता है, हाँ, एक ओवर में 6 गेंद होता है, और 6 गेंद में अगर वाइड चलेगा तो फिर से वह बॉल को डालना पड़ेगा, और नो बॉल होगा तब पर भी डालना पड़ेगा। इतना बार तो आपको पता होता ही है। उसी प्रकार जब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो इस चैप्टर का नेम क्या है, इस चैप्टर को लिखे कौन है, इस चैप्टर में क्या बातों का वर्णन किया गया है, इन सारी चीज़ों का जानना आवश्यकता होती है, और अच्छे से पता भी होना चाहिए। तो इस चैप्टर का नाम जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, और इस टाइप का है, यह एस्से है, या यह पोएट्री है, या यह क्या है? तो यह एस्से है। और टेकन फ्रॉम एक्सट्रैक्ट, अब यह किससे लिया गया है? तो इनका जो है ना, यह आत्मकथा से लिया गया है, यानी कि
आत्मकथा मान लेते एक बुक लिखा गया है, एक बुक में पूरा आत्मकथा लिखा गया है, जिसमें से कोई एक टॉपिक उठाकर सिर्फ यहाँ लिख दिया गया है, जिसको एस्से कहा गया है। क्या कहा गया है? एस्से कहा गया है। तो वही यह लिया कहाँ गया से, यानी टेकन फ्रॉम कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो कि क्या है? महात्मा गांधी का आत्मकथा का नाम है। अब आगे चलिएगा, नेम ऑफ द चैप्टर, यानी इस चैप्टर का विषय वस्तु क्या है, इस चैप्टर में हमें क्या चीज का जानकारी होना आवश्यक है, इस चैप्टर में गांधी जी किन किन बातों पर विचार करेंगे, यह हमें पहले ही पता होना चाहिए। तो देखिएगा, यह एक लेख है जहां महात्मा गांधी ने भारतीय सभ्यता की तुलना पश्चिमी सभ्यता यानी यूरोप से की है, एवं अंततः हम भारतीयों को यह सलाह दिए हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में इस से दूर रहे। इससे किससे? यानी यह यूरोप वाले सभ्यता से दूर रहे, यानी वो जो जीन्स पहनता है, वह चाउमीन खाता है, वह बर्गर खाता है, उससे आपको दूर रहना। जो आपका संस्कृति है, सुबह जो उठकर व्यायाम करते हैं, ये कीजिए, आप बहुत ही बेहतर होंगे। आप देखते होइएगा, जो जिम करते वह तुरंत मर जाते हैं, और जो खेत में कोदाली से तामते हैं वह अधिक वर्षों तक जीते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो जिम खाते वह पाउडर खाते हैं, और पाउडर में होती है केमिकल, और जो खेत में काम करते हैं वह अपने खेत के अनाज से पीसी हुई आटा की रोटी खाते हैं, जिसमें प्रोटीन, वसा और अनेक चीज़ें होती है, जिससे उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं होती है, वह बहुत ही बेहतरीन होता है। अब आगे चल लेंगे बच्चों। अब इसमें मेन आएगा, वह ध्यान दीजिएगा, अब सिर्फ इसमें नोट्स आएगा, यहाँ से जो भी ऑब्जेक्टिव आने वाला है वह क्लियर हो जाएगा। अब आगे इसमें आता है, बुक से जितना जो ऑब्जेक्टिव आता है उसको हम पूरा आपके सामने में अभी हम करके बता देते हैं, कितना ऑब्जेक्टिव और क्या क्या ऑब्जेक्टिव आने वाला है। देखिए बच्चे, अब यह इतना है, और इसमें से अगर अलग से आया ना तो हम यह बंद कर देंगे, नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। इसी में से कोई एक न दो क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में, चैप्टर नंबर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। अब देखिएगा बच्चे, अब देखिए फर्स्ट जो यह इंपॉर्टेंट लाइन है, और इसमें से आपको किस तरीके से पूछेगा द सिविलाइजेशन दैट इंडिया हैज इवॉल्वेड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। जो सभ्यता भारत का है वह दुनिया में कहीं भी मात खाने वाली सभ्यता नहीं है। तो यहाँ पूछेगा, यहाँ पे डॉट डॉट बीटेन है ना, तो बी डॉट डॉट इन द वर्ल्ड, तो क्या? बीटेन इन द वर्ल्ड, इस टाइप से क्वेश्चन ये पूरा रहेगा, और इसमें से सिर्फ बीटेन गायब रहेगा, और आपको 4 ऑप्शन रहेगा, बीटेन, किचन और सारी चीजें रहेगा, तो आपको टिक क्या करना है? बीटेन में। इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। अगला क्वेश्चन आएगा, इंडिया रिमेन्स इमोबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। यहाँ पे 2 टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, एक पूछ सकता है इंडिया रिमेन्स डॉट 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 एंड दैट इज हर ग्लोरी, ऐसे भी पूछ सकता है, और हो सकता है तो इंडिया रिमेन्स इमोबल एंड हैट इज हर डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर ग्लोरी है तो कुछ भी दे सकता है, तो आपको ध्यान रखिएगा, इंडिया रिमेन्स इमोबल एंड हर्ट इज हर ग्लोरी। अब अगला है लाइन है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट बीच पॉइंट ऑफ टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। यहाँ पर भी वही बात है, यह पाथ ऑफ ड्यूटी यहाँ पे मेन है। अब चलिए, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मेन गुड ऑफ कंडक्ट। गुजराती में सिविलाइजेशन का अर्थ क्या होता है? गुड कंडक्ट, यानी अच्छा चरित्र। अब आगे आता है रेसलेस वर्ड, द मोर इट गेट्स ही मोर इट वांट्स, यानी हमारा जो दिमाग है वह बेआराम परिंदा है, वह जितना उसको मिलता है वह उतना ही चाहता है, इसका जो मांगने की कैपेसिटी वो कभी कम नहीं होगा, और इसी चक्कर में मनुष्य एक दिन मर जाएगा। यही हमारे पूर्वज बताना चाहते थे। एंड इस्ट रिमाइन हर अनसेटिस्फाइड, है ना। चल अब आगे देखना, आवर एंसेस्टर्स वी आर सेटिस्फाइड विद अ स्मॉल विलेज दे एंजॉय ट्रू होम रूल, यानी हमारे जो पूर्वज थे वह हमारे छोटे छोटे गांवों में ही संतुष्ट रहते थे। अब आगे है, द टेंडेंसी ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन इज टू इलेव्ट द मोरल बीइंग दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इन द प्रोपोगेट इमोरलिटी। सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पे डॉट डॉट दे देगा, इमोरलिटी, इमोडेंटली ऐसे करके दे देगा, आपको टिक आउट करना है, तो आप क्या टिक में? इमोरलिटी में टिक करिएगा। अब आगे आता है, क्लीन टू द इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज अ चाइल्ड क्लीन टू द मदर ब्रेड्स, तो इसमें मदर बेस्ट लगाइएगा। अब आगे है, गांधी जी हैज अ लार्ज वन लेसन फ्रॉम इट एट इट एंड दैट इज
that we must soon it all cost। इसमें मेन लाइन है that we must soon, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन मोस्ट है। अब आगे आता है इंडियन सिविलाइजेशन वर्कशिप मोरालिटी वेयर वेस्टर्न सिविलाइजेशन इन्फिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स एथिक्स सिविलाइजेशन बिलोंग टू ग्रीस। यहाँ पे ये वाला जो है ना ग्रीस वाला, ग्रीस में ही इंपॉर्टेंट रहेगा, यह सारे दे देगा और ग्रीस नहीं देगा, ग्रीस कहेगा आप ऑप्शन में से खोजिए, तो आपको खोजना पड़ेगा। अब बच्चे अब आगे देखिएगा, आवर सिविलाइजेशन our culture, our Swaraj depended not upon multiplying our wants, self-indulge, but upon restricting want, self-desires। तो यहाँ पर want, self और स्वराज डिपेंड और रेस्टिंगिंग मेन है। अब आगे र्यून, यह मेन है, र्यून याद रखना, इंडिया भी इन्वॉल्वेड आवर कॉपी इट। द गोल्डन फिश अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू फाइंड। द गोल्डन फिश, ये गोल्डन फिश है ना, इसको याद रखना और डिफिकल्ट को भी याद रखना। अब आगे आता है वी शुड स्पेंड आवर लाइफ ऑन द मैटो ऑफ अ वेस्टर्न फिलोसफर फ्लेम लिविंग एंड हाई लिविंग। यह फ्लेम लिविंग और हाई लिविंग यहाँ पर आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब यहाँ से आपका यह क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर यह नोट्स चाहिए तो कमेंट करना और मैं यह अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा और वहां से आप देख लीजिएगा। मैं टेलीग्राम चैनल का नाम बता देता हूं, सक्सेस टॉपर्स एकेडमी, आप लिखिएगा आपके सामने चला आएगा। अगर आप चाहते हैं पूरा प्रॉपर नोट्स तो 9595466772 और 84 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हाँ हमें इस चैप्टर का नोट्स चाहिए, हाँ हमें इस चैप्टर का नोट्स चाहिए, तो आपको मिल जाएगा। ओके, कोई भी पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ नोट्स आपको मिल जाएगा। इतना बात आपको ध्यान रखना है। और मैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए बच्चे, और मैं अगले वीडियो में आपको इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव निकलेगा उसको मैं निकाल दूंगा, और ऑब्जेक्टिव निकालने के बाद ऑब्जेक्टिव का तैयारी हो जाएगा। उसके बाद समरी जो आता है, समरी का तैयारी हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर का भी है, उससे भी हो जाएगा, और जो भी पैसेज आएगा पैसेज भी हो जाएगा। यानी जो भी चीज़ इससे आने वाला होगा उसको मैं इसमें सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और आप लोगों के सामने होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगला वीडियो आने वाला है आपको एक संपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो कि होने वाला है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, आप उसको भी देखना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आया तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। जय वंदे मातरम।